थोड़ी देर में मन में रहा कि मुझे क्यों काट दिया, क्यों, लेकिन नेक्स्ट डे ही डॉक्टर रीता जोशी जी मेरे पास आ गई और मैंने मन बना लिया। चूंकि अब उसके बाद उनके बेटे को टिकट चाहिए, उनके दामाद को टिकट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी पहले काम करो तब टिकट देती है। अर्पणा यादव को मिल जाता है टिकट, तब भी आपको इसमें कोई खेद नहीं होगा? कोई खेद नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राज धर्म पर। इस वक्त अगर हम बात करें तो लखनऊ कैंट जो विधानसभा सीट है उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार, तो बिल्कुल सटीक बैठता है इस विधानसभा क्षेत्र सीट के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश चंद्र तिवारी जी, और शेर वही होता है जो गद्दी पर होता है। तो इस वक्त गद्दी पर हमारे विधायक जो हैं वो सुरेश चंद्र तिवारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर, आपने अपना वक्त दिया। जो ये सीट है सर, जिस प्रकार से इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, उनको भी यहीं से चुनाव लड़ना है, उनको भी टिकट चाहिए। और रीता बहुगुणा जोशी जी, वो तो बेटे के लिए 2 दिन दिल्ली में भी बैठी रहीं। और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो आना चाहते हैं, उनकी भी पसंदीदा जो सीट है वो यही है। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी क्या डिसाइड करेगी, और अगर आपके पक्ष में नहीं भी आता है फैसला तो आपको कैसा लगेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं और मेरा परिवार काम कर रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रत्याशी कोई भी हो जी। लेकिन मेरा अनुमान है कैंट क्षेत्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं 4 बार विधायक रहा। उम्मीद है प्रत्याशी मुझे ही बनाया जाएगा, लेकिन जी। मेरा मत है पार्टी जो भी प्रत्याशी बनाएगी उसकी जीत सुनिश्चित होगी, और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए काम किया है, काम करते रहेंगे जी। सर, इतने बड़े बड़े नाम और वहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि जो पार्टी डिसाइड करेगी, तो पार्टी ने कुछ तो डिसाइड किया होगा और ये आपको भी पता है, तो सर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं पार्टी संगठन का कार्य करता हूँ। पार्टी ने डिसाइड किया है कि कैंट से मैं विधायक हूँ। मुझे उम्मीद है मैं ही पुनः प्रत्याशी बनाया जाऊंगा, यह मेरा मत है। लेकिन यदि डिप्टी सीएम साहब चुनाव लड़ना चाहेंगे या कोई भी चुनाव लड़ेगा, एक बार हमारे 2017 में डॉक्टर रीता जोशी जी को प्रत्याशी बनाया गया। मैंने पूरी ईमानदारी से डॉक्टर जोशी को जिताने के लिए अपने भरसक प्रयास किए, और डॉक्टर रीता जोशी को जिताने में जो भी सहयोग मुझे देना था मैं देता रहा, और वो इस क्षेत्र से विजयी हुई और मंत्री बनाई गई जी। सर, आपने कहा कि 2017 में आपका टिकट काट दिया गया और वो रीता जोशी जी को दे दिया गया। सर, उस वक्त क्या ऐसा हुआ कि आपने वो जो फैसला आया वो स्वीकार कर लिया, या फिर कुछ ठेस लगी मन में, या ऐसा भी विचार आया जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया कि पार्टी छोड़ दें? उस वक्त क्या लगा था आपको, सच बताइएगा। थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, थोड़ी देर में मन में रहा कि मुझे क्यों काट दिया, क्यों, लेकिन नेक्स्ट डे ही डॉक्टर रीता जोशी जी मेरे पास आ गई और मैंने मन बना लिया। चूंकि मैं कहता हूँ ये मेरे बाप की पार्टी है जी। हमारे पुरखे लगातार इसी पार्टी को इसके लिए काम करते चले आ रहे थे, तो मेरे भी मन में भाव है कि इसी के लिए काम करता रहूंगा। अब आपने डॉक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिक्र किया, उनको वो लोग इस स्वभाव के हैं,
बसपा में रहे, सपा में रहे, अब वो जहां भी उनको, अब उसके बाद उनके बेटे को टिकट चाहिए, उनके दामाद को टिकट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी पहले काम करो तब टिकट देती है। ये कह के जब उनको लोगों को मना कर दिया गया, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कि नहीं टिकट आपको मिलेगा बाकी किसी को नहीं मिलेगा, उन लोगों ने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। पार्टी ने कहा आप जा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं जिस विधानसभा से जीते थे पुनः उनको जीतने की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे लोग अपना अलग अलग स्थान बनाकर किसी एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना, मंत्री बनना, उनका लक्ष्य सेवा का नहीं है, उनके संस्कार में सेवा नहीं है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे पंडित जी दीनदयाल जी ने अंत्योदय का नारा दिया था। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंत्योदय को लेकर के समाज की सेवा के काम में सतत लगे रहते थे। अभी कोरोना थोड़े दिनों पूर्व आया था, विकराल रूप धारण करके आया। ऐसे समय पर मैं स्वयं अपने प्रयासों से यहीं छावनी के एक विद्यालय में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाकर वहां पर 22 बेड 50 बेड का अस्पताल बना था, 22 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा के हजारों लोगों को वहां पर सेवा देने का काम किया। पूरे देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने कहा देश में कोई भूखा न रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले राशन किट, भोजन, सब गरीबों को दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए लगातार सतत काम करते रहे। सर, आपने कहा कि इतना आपने काम किया है और यहाँ पर आप सेवा के भाव से आए हुए हैं, उसके बाद भी अगर ये सीट जो यहाँ पर आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी पसंदीदा सीट है, उन्हें दे दी जाती है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी भारत विश्व गुरु बने, भारत शक्तिशाली समृद्धशाली राष्ट्र बने, इसके लिए काम करते हैं हम लोग। हम कोई आज विधायक और मंत्री और सांसद इसके लिए नहीं काम करते। भारत दुनिया का नेतृत्व करे, ये मन में कामना है, उसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करता चला रहा हूं और करता रहूंगा। जी, अर्पणा यादव, जिस तरीके से उनका नाम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के संपर्क में वो कितनी हैं, और जिस तरीके का नाम चल रहा है क्या उनको टिकट यहाँ से दे दिया जाएगा अगर वो यहाँ आती हैं? वो लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हमारे संपर्क में हैं। लेकिन अभी हमारे कल ही हमने कहीं बयान पढ़ा हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन टिकट दे भी देती है। अगर टिकट दे देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, जो भी प्रत्याशी होगा उसको विजयी बनाऊंगा। जी, अगर अर्पणा यादव को मिल जाता है टिकट तब भी आपको इसमें कोई खेद नहीं होगा? कोई खेद नहीं। हमको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बने, इस कामना के साथ पंडित जी, हमारे डॉक्टर मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनसंघ का गठन किया था, वह उद्देश्य पूर्ण हो, इसके लिए काम करता हूं, काम करता रहूंगा। जी सर, आपने बताया कि आप बीजेपी से ही जुड़े रहे हैं हमेशा से ही। आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, और ये जो क्षेत्र, जो सीट है, ये इसलिए सेफ मानी जाती है, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो लड़े, क्योंकि ये अटल जी की कर्म भूमि रही है। आपका भी लगाव उनसे बहुत रहा है, आपके पिताजी का लगाव रहा है। क्या स्टोरी थी उस वक्त की कि आपके पिताजी और अटल जी की जो कहानी थी वो बहुत चर्चित थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा। अटल जी का प्रारंभ में काफी समय लखनऊ में व्यतीत हुआ।
लखनऊ में संगठन के विस्तार प्रसार के लिए वो साइकिल से पूरे लखनऊ में हमारे राष्ट्र धर्म में जी उसका प्रकाशन की उनके पास जिम्मेदारी थी। जी जी वो उसके लिए काम करते थे और पूरे लखनऊ में, तब लखनऊ ये यहाँ पर गांव हुआ करता था, ये सब जहाँ अब हम आप बैठे ये खेत थे। जी अटल जी संगठन के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे और उसी काम में लगे रहते उनके संपर्क में मेरे पिताजी आए। जी जी हम संघ के स्वयंसेवक हैं, पिताजी भी हमारे संघ के स्वयंसेवक थे, बाबा भी हमारे संघ के स्वयंसेवक थे, हमारे बच्चे परिवार सब संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारा मन आत्मा हमारी भारत विश्व गुरु बने, भारत शक्तिशाली राष्ट्र समृद्धशाली राष्ट्र बने, इस कामना के साथ हम भारतीय, पूर्व में भारतीय जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी। 1996 में इलेक्शन होता है, आपकी जो जीत होती है 61,000 वोटों के साथ, वहीं पर आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट मिलता है। ये जो भारी भरकम आपको वोट मिला उस वक्त, और उसके बाद से ही लगातार आप विधायक रहे, उसके बाद आपकी जब 2012 में हार होती है तो वो भी बहुत जैसा कि आपकी जीत होती आई है उतना वोट जो सामने वाला है नहीं मिलता है उसको, वो थोड़ा जो रहता है वो कम ही रहता है। तो आप कैसा देखते हैं यहाँ पर इतने सालों से इतनी जो जनता का प्यार है वो मिल रहा है, तो इसके लिए क्या आप उसमें सबसे मेन फैक्टर क्या मानते हैं? एक चुनाव हारा जी, हारने के बाद हारने के कारण जाना जी, और उनका निराकरण किया। जी, अब पुनः जीत 2019 में लड़ा, उसी 28-29% वोट पड़े और 35,000 वोटों से चुनाव जीता। तो भारतीय जनता पार्टी, जीत हार तो दंगल में एक जीतता एक हारता है ही है, लेकिन हार के कारणों की समीक्षा कर उनके जो कारण है उनको निदान करना हर समझदार व्यक्ति का काम है, वो किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाता रहूंगा। जी, इस वक्त आपको क्या लगता है यहाँ की जो जनता है उसका मूड, और जिस प्रकार से लोकप्रियता आपकी है और बाकी और जो हैं कैंडिडेट अगर वो आते हैं उनको मिलता है तो उनकी क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपसे छीनकर किसी और को टिकट दे दिया जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं स्वयं मैदान में कूदकर घर घर संपर्क करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, जी, तो जीत सुनिश्चित होगी। थोड़ा मतों का अंतर रह जाएगा कम ज्यादा का, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि अगर किसी और को दे भी दिया जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन उसके बाद हम पार्टी के साथ चल पड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बाकी जो पार्टियां हैं उसमें नहीं होता है जिस तरीके से आपने बताया। तो इस वक्त जो सीट है उस पर सबकी नज़रें हैं, लेकिन जो विधायक जी ने बताया कि उनका नाम जो है वो उनको लगता है कि पक्का है। तो इस वक्त लखनऊ कैंट की जो सीट है सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और हमने बात किया यहाँ के विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी से, उन्होंने बताया कि पार्टी ने उनका नाम सबसे पहले रखा है।